दिल्ली से ये बड़ी खबर। थोड़ी देर बाद नए सीजीआई का शपथ ग्रहण समारोह। जस्टिस सूर्यकांत आज 53वें सीजीआई पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में दिलाएंगी शपथ। बीआर गवई की जगह लेंगे जस्टिस सूर्यकांत। 14 महीने के लिए सीजीआई पद पर कार्यरत रहेंगे जस्टिस सूर्यकांत। इस समारोह में विदेश के कई जज, चीफ जस्टिस शामिल होंगे। हरियाणा के सीएम नैपसिंह सैनी भी शपथ समारोह में शामिल हो सकते हैं। हिसार के पेटवाड़ गांव के रहने वाले हैं जस्टिस सूर्यकांत। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। तो अब से कुछ ही समय बाद शपथ ग्रहण समारोह जो है वो शुरू हो जाएगा। दिल्ली से अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, कितनी देर में ये शपथ ग्रहण समारोह नए सीजीआई का? बिल्कुल, देखिए अभी से थोड़ी देर बाद जिस प्रकार से जो शपथ समारोह कार्यक्रम है वो राष्ट्रपति भवन में शुरू हो जाएगा। यानी 9:15 बजे का कार्यक्रम है। वहां तक से जो प्रशासन है जो वो सेरेमनी है वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो जिस प्रकार से पूरे आयोजन को आयोजित किया गया है, प्रसारण इस पूरे आयोजन का होगा। 9:15 बजे से शुरू हो जाएगा। राष्ट्रपति भवन में सीजीआई का यह भव्य शपथ समारोह रहने वाला है। इस शपथ समारोह में कौन कौन मौजूद रहेगा? सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उन्हें शपथ दिलाया जाएगा। इसके अलावा देश के तो कई दिग्गज मौजूद रहेंगे ही। इसके साथ साथ इस समारोह में विदेशी जज, चीफ जस्टिस भी शामिल रहेंगे। यानी भूटान, केन्या, मलेशिया, मॉरिशस के प्रतिनिधि मंडल भी शामिल होंगे। इसके अलावा नेपाल और श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी निमंत्रण दिया गया है, वो भी शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हरियाणा की हम बात करते हैं तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नैपसिंह सैनी इस शपथ समारोह में मौजूद रहेंगे। दिल्ली से हरियाणा भवन से वो राष्ट्रपति भवन के लिए रवाना हो चुके हैं। वही देखिए, अगर हम जस्टिस सूर्यकांत की बात करते हैं तो सबसे पहले तो 30 अक्टूबर 2025 को उनको नियुक्त किया गया था, जिसके बाद 14 महीने का उनका ये कार्यकाल रहने वाला है। 27 फरवरी में वो अपने कार्य से निवृत्त हो जाएंगे। जी बिल्कुल अपराजिता, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। तो जस्टिस सूर्यकांत का ये न्यायिक सफर। अक्टूबर 2018 में हिमाचल हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने। मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन मिला। कई संविधान पीठों का हिस्सा बनकर ऐतिहासिक फैसले दिए। जस्टिस सूर्यकांत सुप्रीम कोर्ट की लीगल सर्विस कमेटी के अध्यक्ष हैं। जस्टिस सूर्यकांत राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय रांची के कुलाधिपति भी हैं। 2 बार राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य रह चुके हैं। बड़े फैसलों का हिस्सा रहे जस्टिस सूर्यकांत। 370 हटाने का फैसला रखा बरकरार। सुप्रीम एससी बार एसोसिएशन समेत सभी बार एसोसिएशनों में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। इसी के साथ ही कई अहम फैसले जिनका हिस्सा रहे जस्टिस सूर्यकांत। एएमयू को फिर से अल्पसंख्यक दर्जे पर पुनर्विचार। तो कई जो फैसले हैं वो इनके कार्यकाल के दौरान रहे हैं।